सर एक मिनट सर, बिहार में इस समय अभी जाति जो गणना है इस पर लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्या इस मुद्दा पर आपकी बातों को पब्लिक सुनेगा? जी 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 सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन करने के लिए करबद्ध प्रणाम करते हैं। न हम जात में बटेंगे, मत बांटिए हमको जाति में। स्माइल कीजिए, इधर भी तक होइए। आज हमारे बुलावे पे आए हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु हैं, जितने भी संपादक महोदय हैं, सबों का हम सबों के तरफ हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबों के माध्यम से सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और बधाई अपने प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। आज जो इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वह उद्देश्य मैं आप लोग के माध्यम से सत्ता में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक यह बात पहुंचा देना चाहता हूं कि अब बिहार की धरती से जो क्रांति और तपोबल की धरती रही है, इस धरती से वैसे परिवार के युवा भाई बहन जिन्हें ना ही राजनीति कोई विरासत में मिली है, ना ही उनका कोई बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, उन सबों ने यह बात तय कर लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में और वो ना ही किसी के समक्ष हाथ फैलाकर नौकरी मांगने जाएंगे, ना ही वो किसी के समक्ष अपने हक की बात करने जाएंगे। अब युवाओं ने, सभी युवा भाई बहनों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि हम सभी अपनी राजनीतिक दल बनाएंगे। बनाएंगे क्या? वो दल बन चुकी है और उस दल का नाम है युवा समृद्धि दल। और इस दल का जो झंडा है, वो झंडा अपने आप में अहिंसा, शांति, बौद्धिक बलों के साथ साथ समग्र शक्ति का प्रतीक है। जो केसरिया आप हमारे सभी साथियों के ये पर देख रहे हैं, वो समग्र शक्ति का प्रतीक है, किसी की जागीर नहीं है, हम युवाओं की प्रतीक है, शक्ति की प्रतीक है। और मैं थोड़ा समय यह बताना चाहूंगा कि आखिर हम युवाओं को अपना दल बनाने की जरूरत क्यों है? क्या ऐसा कारण था? क्यों हमें दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई? दल बनाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है, और वो भी हम जैसे साधारण लोगों के लिए। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वर्तमान राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता जिस राजनीति को अपने आगोश में ले चुकी है, जब युवा अपना हक मांगने के लिए आपके दरवाजे जाते हैं तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है। जब युवा अपनी समृद्धि की बात करते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है, तुम्हें कुछ विरासत में नहीं मिली है। तो आज वही युवा जो 50 वर्ष से कम के जितने भी बिहार के हमारे युवा भाई बहन हैं, उन सबों ने यह तय कर लिया और तय करके इस राजनीतिक दल की स्थापना की। आगे इस पार्टी का एजेंडा क्या होगा, सबकी जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है।
सबसे पहले जो भी युवा भाई बहन इस प्रदेश के हैं उन्हें राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा जो हमारा एजेंडा है, वर्तमान राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और चाटुकारिता को समाप्त करना, यह हमारा पहला लक्ष्य है। तीसरी बात, जो भी भाई बहन हमारे शिक्षित नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, इसके लिए प्रयास करना भी हमारा लक्ष्य है। और बिहार में किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, उनकी फसलों का उचित मूल्य उनको कैसे मिले, इस दिशा में भी कार्य करना हमारा लक्ष्य है। तो निर्धारित जो कुछ प्रमुख एजेंडा था वह बात हमने आपके समक्ष रखी और मैं आप सबों के समक्ष और आप सबों के माध्यम से देश के हुक्मरानों के कानों तक, सत्ता के हुक्मरानों के कानों तक, जो केंद्र में बैठे हैं या जो राज्य में बैठे हैं, सभी तक कुछ मांगे जो ज्वलंत मांगे हैं उसे यथाशीघ्र पूरी ही करनी होगी। करनी चाहिए अब युवा नहीं कहेगा, करनी होगी और वह केसरिया हमें समृद्ध और शक्तिमान बनाता है और इसका पालन करना पहला कर्तव्य युवाओं को। सर जी बहुत अच्छा सवाल है, एकदम बिल्कुल। देखिए अभी चूंकि आज सिर्फ प्रेस वार्ता रखी गई थी और पार्टी का नाम रिवील करना था और कुछ ही मुद्दे रखे हैं, हमारा अगला दिसंबर महीने में एक भव्य कार्यक्रम युवाओं का पटना में होगा, उसमें विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। उसमें इसका जिक्र है कि अगर जो 30 वर्ष सरकार को पूरा जीवन देते हैं उनका पेंशन बंद हो गया तो विधायक सांसदों का पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? या तो विधायक सांसदों का पेंशन बंद कीजिए और नहीं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए। यह हमारा एजेंडा। सर एक मिनट सर, बिहार में इस समय अभी जाति जो गणना है इस पर लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्या इस मुद्दा पर आपकी बातों को पब्लिक सुनेगा? जी 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 सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन करने के लिए करबद्ध प्रणाम करते हैं। न हम जात में बटेंगे, मत बांटिए हमको जाति में। युवा अब जात में नहीं बटेंगे। किसी युवाओं की हमने यह पहचान नहीं करवाई कि ये कौन जाति के हैं, ये सैनी है तो ये प्रधान है तो ये यादव है तो ये फलाने है, इसीलिए हमने पहचान नहीं करवाई। आज तक हमको इसी में विभक्त करके रखा गया और वैसे लोग सत्तासीन रहे जो मेरा ही खून पैरासाइट बनकर कूदते रहे। अब ये आगे नहीं होगा, अब युवा नहीं बने। और कोई प्रश्न? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया जी।